सार्थक अंकों को ज्ञात करते समय, सिग्निफिकेंट नंबर को ज्ञात करते समय बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं? जो विश्वसनीय अंक होते हैं और जो पहला अनिश्चित अंक होता है उनकी संख्या को हम कहते हैं सार्थक अंक। मतलब विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंक को संख्या के सार्थक अंक मानते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स इन ए मेजरमेंट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब हम कहें, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास में एक सिंपल पेंडुलम है और उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड 1.62 सेकेंड है। तो यहाँ 1 और 6 तो क्या है, विश्वसनीय नंबर है ना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये विश्वसनीय अंक है और 2 जो है वो अनिश्चित अंक है। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार इस रीडिंग में जो है 1, 2, 3 सार्थक अंक है। मतलब विश्वसनीय अंक और पहला जो अनिश्चित अंक है, तो ये 2 विश्वसनीय अंक है 1 और 6, और पहला अनिश्चित अंक है 2। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 3 बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस रीडिंग में 3 सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक की हमारी परिभाषा बनी, हमारी डेफिनेशन बनी है कि विश्वसनीय अंक प्लस पहला अनिश्चित अंक, उनको अगर जोड़ दें तो वो जो संख्या होगी वो कहलाएगी सार्थक अंक। चलिए, मतलब एक्यूरेटली नॉन डिजिट में आप अनसर्टेन डिजिट को जोड़ दें तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। चलिए, तो सिग्निफिकेंट अंक जो फिगर होता है या सार्थक अंक जो होता है उसे ज्ञात करने के क्या नियम है, क्या किस ढंग से उसको हम पहचानेंगे कि सार्थक अंक कितने हैं? आइए सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी शून्यतर अंक होते हैं किसी भी संख्या में वो सारे सार्थक अंक होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे यहां देख लीजिए संख्या में 2, 5, 6, 7 ये सारे नॉन जीरो है। तो जब भी आप देखें कि कहीं नॉन जीरो हैं, शून्यतर अंक हैं, तो आप उन्हें सार्थक अंक में गिन लीजिएगा। तो फिर यहां सार्थक अंक हो गए 1, 2, 3 और 4। तो इस संख्या में 4 सार्थक अंक है। तो मतलब हमने एक बहुत सरल नियम तो ये समझ लिया है कि जब भी हमें कोई नॉन जीरो डिजिट मिलेगा हम उसे सिग्निफिकेंट में गिन लेंगे। कोई भी नॉन जीरो जो डिजिट होगा, मतलब कोई भी शून्यतर अंक हुआ, जैसे यहां पर 2 शून्यतर है, 5 शून्यतर है, 6 शून्यतर है, 7 भी शून्यतर है, मतलब शून्य के अलावा अंक है, तो ये सार्थक अंक है। तो इस प्रकार इस संख्या में 4 सार्थक अंक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए दूसरे नियम पर आते हैं हम कि जो 2 शून्यतर संख्याएं मान लीजिए है, 2 नॉन जीरो अंक है मान लीजिए, जैसे कि यहां 3 और 7 मान लीजिए नॉन जीरो हैं और इनके बीच में अगर कोई शून्य आ गया तो वो शून्य भी कहलाएगा सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक। मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो ट्रैप हो गया है तो वो भी क्या कहलाएगा, सार्थक अंक ही कहलाएगा। यहां तक कि अगर संख्या में दशमलव का अंक भी लगा हो, है ना, जैसे मान लीजिए यहां पॉइंट लगा है 6.307 या 63.07, तो यहां भी ये जो 2 शून्यतर है 3 और 7 उसके बीच में जीरो है। यहां भी 2 शून्यतर 3 और 7 के बीच में जीरो आ गया है। दशमलव कहीं भी लगाओ, दशमलव इसमें यहां लगा है, इसमें यहां लगा, दशमलव कहीं भी लगाओ, अगर 2 शून्यतर संख्याएं हैं या शून्य के अलावा संख्याएं हैं और उनके बीच में अगर कोई जीरो ट्रैप हो गया है, आ गया है, तो वो सार्थक अंक है, चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो। तो हम समझ गए कि जब भी कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप होगा, वो चाहे बिना दशमलव में हो चाहे दशमलव वाली संख्या में हो, और दशमलव की पोजीशन कहीं भी हो, वो अगर नॉन जीरो जो है, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो ट्रैप हुआ है, मतलब 2 शून्यतर संख्याओं के बीच में अगर शून्य आया है, तो चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे दशमलव कहीं भी लगा हो या दशमलव न लगा हो, वह शून्य सार्थक अंक में ही गिना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 6307 में ये 0 3 और 7 के बीच में है, तो ये ट्रैप हो गया है 2 नॉन जीरो के बीच में, इसलिए यहाँ पर इस जीरो को भी गिनेंगे सार्थक अंक में। तो यहाँ सार्थक अंक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी ये 0 3 और 7 के बीच में है, चाहे दशमलव वाली संख्या है, इसको आप सार्थक में गिनेंगे तो यहाँ भी 4 सार्थक अंक होंगे। और यहाँ दशमलव की पोजीशन अगर आप चेंज भी हो जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो ये सार्थक अंक होगा। तो मतलब यह है कि चाहे
आपकी दशमलव वाली संख्या ना हो चाहे दशमलव वाली संख्या हो, अगर जीरो बीच में ट्रैप हुआ है दो नॉन जीरो के बीच में तो उसे हम सार्थक मानेंगे। तो हमने यहां सीख लिया कि जीरो अगर बीच में ट्रैप है तो चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या, वो शून्य भी सार्थक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या एक से छोटी है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो रही है, एक से छोटी का मतलब यही होगा 0 पॉइंट समथिंग। तो यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो वे जो शून्य है जो दशमलव के दाईं ओर अर्थात राइट साइड में है ना। अब राइट साइड में देख लीजिए, दशमलव के राइट साइड में 2 जीरो दिख रहे हैं आपको, 0.00, तो ये दशमलव के राइट साइड में दाईं ओर 2 जीरो है, ये 0 ये 0। और प्रथम अशून्य के बाईं ओर, मतलब ये पहला अशून्य कौन है, नॉन जीरो कौन है, 2 है, तो इसके लेफ्ट में, तो यहां देख लीजिए दशमलव के दाईं ओर बोल दें, राइट साइड में बोल दें, या पहली नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में बोल दें, तो टोटल 2 जीरो यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सार्थक नहीं होंगे। तो फिर ये वाले जो दोनों जीरो है सार्थक नहीं है। अगर संख्या एक से छोटी है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर संख्या एक से छोटी होगी तो फिर क्या होगा, यहां पे डिजिट यहां भी 0 आ जाएगा। तो फिर ऐसे में अगर संख्या एक से छोटी है तो हमें क्या करना है कि जो दशमलव है उसके राइट साइड में जितने भी जीरो आए और जो पहली नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरो आए, मतलब जो भी जीरो इस तरह से दशमलव के बाद लगे हों और पहली नॉन जीरो के बीच में हो, वो सारे सार्थक नहीं होंगे। तो इस तरह से इस संख्या में केवल 4 सार्थक अंक है, 2 3, ये वाला 0 सार्थक रहेगा और ये 8 है ना, क्योंकि ये 2 अशून्य के बीच में ट्रैप है। तो 2 3 0 और 8 यहां पे इसमें 4 सार्थक अंक होंगे, ये दोनों 0 सार्थक में नहीं है। और हां, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि इस 0 को देखिए आप, ये वाले 0 को, है ना, एक से छोटी संख्या में ये 0 तो हमेशा ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि पारंपरिक रूप से ये दशमलव के लेफ्ट में लिखा शून्य, मतलब दशमलव के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ शून्य कभी भी सार्थक नहीं है। तो हमने एक बात समझ ली कि यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो एक से छोटी संख्या में जो पहली नॉन जीरो संख्या होगी, है ना, जैसे ये प्रथम अशून्य है, पहली नॉन जीरो, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो सारे सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, अगर संख्या एक से छोटी है तो फिर यहां पे ये वाला 0 भी सार्थक नहीं है, ये वाला 0 भी सार्थक नहीं है, ये वाला 0 भी सार्थक नहीं है। तो केवल सार्थक कौन है, 2 3 0 8, ये 4, तो 4 सार्थक अंक इसमें है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगर मान लीजिए संख्या दशमलव वाली है ना, और वो एक से छोटी नहीं है, ठीक है, उसमें भी देख लेंगे, और अगर मान लीजिए एक से छोटी है उसमें भी देख लेंगे। तो दशमलव वाली संख्या में जो बाद के जीरो होते हैं, ये पीछे वाले जो जीरो होते हैं, अनुगामी शून्य जिसको हम कहते हैं, या अंतिम शून्य जिसको हम कहें, ये सब सार्थक होते हैं। मतलब जैसे 3.500, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो दोनों जीरो है, बाद वाले जो जीरो है दशमलव वाली संख्या में, ये बाद वाले जीरो सार्थक होंगे, है ना, ये सिग्निफिकेंट है। अब ये यहां भी देख लीजिए 0.06900, अब यहां देख लीजिए, तो ये बाद वाले जीरो सार्थक होंगे दशमलव वाली संख्या में, तो ये बाद वाले जीरो सार्थक हो गए, है ना, ये दशमलव लगाए, तो ये 6 9, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये 4 सार्थक अंक है। और ये तो हम सीख ही चुके हैं कि ये संख्या एक से छोटी है, तो एक से छोटी है इसलिए क्या होगा कि ये जो पहला अशून्य अंक है 6, इसके लेफ्ट की तरफ जितने भी जीरो हैं ये सब क्या हो जाएंगे, सार्थक नहीं है। तो फिर इस हिसाब से 6 9 0 0, ये 4 सार्थक अंक इसमें भी होंगे। तो दशमलव वाली संख्या में हम समझ गए कि जो लास्ट में आने वाले जितने भी जीरो होंगे, अनुगामी शून्य जितने भी होंगे, वे सारे सार्थक होंगे। चलिए अगर बिना दशमलव वाली संख्या हो तो हम ध्यान रखें कि बिना दशमलव वाली संख्या में अनुगामी अर्थात अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते हैं। देखिए डिफरेंस आ गया है, यहां देखिए 3.500 था, तो यहां देख लीजिए, यहां मान लीजिए 3500 लिखा है, तो 3500 में दोनों जीरो सार्थक नहीं है। ठीक है, ये बिना दशमलव वाली संख्या है तो इसमें ये जीरो सार्थक नहीं है। इसमें देख लीजिए 6900 में, तो ये भी, इसमें भी 2 ही सार्थक अंक है, 6 और 9, इसमें भी 2 ही सार्थक अंक है, 3 और 5। तो हमने एक बात सीख ली कि दशमलव वाली संख्या में जो अनुगामी शून्य है वो सार्थक होते हैं, और बिना दशमलव वाली संख्या में जो अनुगामी शून्य है वो सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3500 में या 3500 में ये दोनों जीरो आपके सार्थक नहीं है, 6900 में भी ये दोनों जीरो सार्थक नहीं है, लेकिन अगर 3.500 है तो फिर ये दोनों जीरो सार्थक है। और इस एक एग्जाम्पल से तो हम बहुत सारी बातें समझ गए कि 0 पॉइंट अगर मान लीजिए 06900 है
तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि ये जो बाद के जो अनुगामी दशमलव वाली संख्या है तो ये बाद के शून्य सार्थक हो गए, लेकिन ये जो चूंकि ये संख्या 1 से छोटी है तो इसके पीछे के जितने भी शून्य मतलब इस 6 के लेफ्ट के जितने भी शून्य हैं वो सार्थक नहीं है। तो इस तरह से हमने नियमों को समझा। आइए इसमें कुछ और जो बुनियादी बातें होंगी उन्हें और हम आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने सीख लिया था वो ये था कि सारे जो नॉन जीरो है, जो शून्यत्तर अंक है वो सब सार्थक है। तो यहाँ 2, 5, 6, 7 ये 4 सार्थक अंक है, ये हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि अगर दो शून्योत्तर के बीच में अगर शून्य ट्रैप हुआ है ना, तो वो भी सार्थक है। तो 6, 3, 0, 7 में ये 6, 3, 0 और 7 4 सार्थक अंक हो गए। फिर हमने ये सीखा कि अगर संख्या में दशमलव लगा है तब भी दो नॉन जीरो के बीच के शून्य सार्थक होंगे। मतलब दो नॉन जीरो के बीच के शून्य अगर ट्रैप हुआ है तो चाहे दशमलव लगा हो या न लगा हो वो सार्थक है। ठीक है। अब संख्या अगर 1 से छोटी है तो फिर क्या होगा कि जो हमारा जो दशमलव के राइट साइड के जितने जीरो आएंगे और पहली नॉन जीरो के बीच के जितने जीरो होंगे वो सब क्या होंगे, या पहली नॉन जीरो के जो लेफ्ट में जितने जीरो होंगे वो क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ 0.002308 में हमने समझ लिया कि ये देखिए ये दशमलव वाली संख्या है और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो ये तो आपका सार्थक हो गया। तो 2308 तो ये 4 सार्थक अंक हो गए और दो के इधर ये जितने जीरो है ये सार्थक नहीं है, ये हमने भी सीखा। फिर हमने सीखा कि अगर दशमलव वाली संख्या है जैसे यहाँ 3.500 या 0.06900, तो हमने सीख लिया कि इसमें दशमलव वाली संख्या में जो बाद वाले जीरो होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर 3, 5, 0 और 0 चारों सार्थक है। यहाँ पर 6, 9, 0 और 0 ये 4 सार्थक है और ये पीछे वाले सार्थक नहीं है, ये भी हमने सीख चुके हैं। अब कहीं कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो उसको हम थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सार्थक अंकों में अब जहाँ असली कंफ्यूजन शुरू होता है उसकी बात करें। कि जैसे मान लीजिए बिना दशमलव वाली संख्या का भी हमने एग्जाम्पल लिया था ना, कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अनुगामी या अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे 3500 और 6900 में हमने कहा कि दो ही सार्थक अंक है, क्योंकि ये बिना दशमलव की संख्या है। तो ये जो बाद के दो जीरो हैं है ना, 3500 और 6900 में ये बाद के जो दो जीरो हैं सार्थक नहीं है, ऐसा हमने अभी बात की। तो यहाँ पर एक बात आप समझिएगा ऐसा करने में भी, कि ये जो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि ये मान लीजिए जैसे कि यहाँ लिखा है कि 1230 मीटर 1230 मीटर है ना, या यहाँ पर अगर ये वाली संख्या आ जाती तो अब यहाँ सार्थक का डिसीजन कैसे होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है 1230 मीटर, ये 3500 का आगे कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 1230 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल मेजरमेंट के बेसिस पर मतलब रिकॉर्डेड है, मतलब वास्तविक गणना के आधार पर रिकॉर्ड की गई, इसलिए इसके आगे मीटर लगा हुआ है। तो फिर ये जो लास्ट के जीरो होंगे ये सार्थक है। तो फिर इस हिसाब से इस संख्या में 1, 2, 3 और ये जीरो, ये 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है। अब एक बात और याद रख लीजिएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई ना, कि ये अगर मान लीजिए यहाँ मीटर लिखा है तो हमने क्या समझा कि एक्चुअल मेजरमेंट के बेसिस पर आई हुई वैल्यू है, रिकॉर्डेड वैल्यू है। इसलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ नहीं लिखा है तो उसमें आपने बाद के जीरो छोड़ दिए सार्थक अंकों में, लेकिन यहाँ मीटर लिखा था तो इसको गिनना पड़ेगा जीरो को। तो यहाँ पर ये 4 सार्थक अंक हो गए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि मात्रक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने मात्रक बदल दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो सार्थक अंक तो वही रहेंगे। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 0 में 4 सार्थक अंक है ना, तो आप कोई भी मात्रक बदल दीजिए, आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, मिलीमीटर में बदल दीजिए, किलोमीटर में बदल दीजिए, सार्थक अंक 4 के 4 ही रहेंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसको बदलने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसको हम कहते हैं कि ये जो बदलने का तरीका है इसका भी कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं, है ना। तो वो कैसे होगा कंफ्यूजन दूर, इसको देख लीजिए कि इसमें आप वैज्ञानिक संकेत विधि का उपयोग कीजिए। वैज्ञानिक संकेत विधि का मतलब ये है कि आप इसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट करके लिखिए, तो आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सार्थक अंक बदल तो नहीं गए। जैसे देख लीजिए 1230 मीटर है, तो पहले तो इसको आप लिख लीजिए 1.230 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है। तो अभी भी देख लीजिए सार्थक अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 सार्थक अंक इसमें भी है। ठीक है। 1.230 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है। क्या किया आपने, किसको वैज्ञानिक संकेत विधि में लिख लिया, अर्थात a इंटू 10 टू द पावर b के रूप में लिख लिया। तो a इंटू 10 टू द पावर b के रूप में लिखा है ना। यहाँ a आपकी आधार संख्या हो गई
मतलब ये 1.230 आपकी आधार संख्या है, और ये जो b है ये आपका 10 की कोई प्लस या माइनस की पावर होगी। ओके, चलिए, तो अब आपने इसको 1.230 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा, तो यहाँ कितने सार्थक अंक है? 1, 2, 3 और ये 0, 4 है ना। अब इसको आप मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में। इसको आप हाथ मत लगाइए, 1.230 इंटू, तो ये हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में। अब आप क्या कह रहे हैं कि आप याद रखिएगा कि सार्थक अंकों में 10 की घात को काउंट नहीं करते हैं, तो ये 10⁻ तो काउंट नहीं हो रही है। तो सार्थक अंक कितने हुए? 1, 2, 3, 4, यहां भी 4 सार्थक अंक है। चलिए, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.230 इंटू 10⁶ मिलीमीटर। तो यहां हो गया 10⁶ मिलीमीटर। तो फिर क्या हुआ कि ये भी 10⁶ भी जो है सार्थक अंकों में काउंट नहीं हो रहा है। तो यहां फिर हो जाएगा 1.230, यहां भी कितने सार्थक अंक है? 4। ये 10⁶ मिलीमीटर, इसको आप पढ़िएगा, तो ये भी काउंट नहीं हो रहा है। तो और ये भी याद रखिएगा कि वैज्ञानिक संकेत विधि में जो आधार संख्या के शून्य है, बेस का जो 0 है, ये 0, ये तो सार्थक है ना, इसको आप मत छोड़ दीजिएगा, बेस का 0 सार्थक रहेगा, है ना। लेकिन 10 की घात को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि यदि x = 400 है तो उसमें सार्थक अंक 2 ही है, सॉरी, सार्थक अंक 1 ही है, वो है 4, है ना। लेकिन अगर x = 400 मीटर है तो उसमें सार्थक अंक 3 है, 4, 0, 0। ठीक है, तो यहां आप इसको 2 के स्थान पर 1 पढ़िएगा, तो सार्थक अंक जो है 1 है। तो x = 400 में सार्थक अंक 1 है, परंतु x = 400 मीटर में सार्थक अंक 4, 0, 0 ये हो गए 3, क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू क्या है? एक्चुअल मेजरमेंट के बेसिस पर रिकॉर्डेड है, इसलिए। चलिए, तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली और हमने सीख लिया। अब हम इस सीखे हुए को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। हम एक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे संख्या लिखी है 1, 2, 3, 7, 6। अब इसमें आप बता दीजिए सार्थक अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 7, 6 में सार्थक अंक बता दीजिए। तो अभी देखिए सारे नॉन जीरो आएंगे, तो हमको पता है कि नॉन जीरो में क्या है कि नॉन जीरो जितने भी होते हैं वो सब सार्थक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, बताइए सार्थक अंक कितने इसमें? करेक्ट, 5। चलिए इसमें बता दीजिए 6024.7, बताइए, सोच लीजिए। ये देखिए, ये 2 नॉन जीरो के बीच में 0 ट्रैप है ना। तो 2 नॉन जीरो के बीच में जब 0 ट्रैप होता है तो चाहे दशमलव वाली संख्या हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, उसको हम क्या मानते हैं? सार्थक ही मानते हैं। तो ये 0 भी सार्थक की गिनती में आ जाएगा। 6247 तो सार्थक है ही। तो अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां भी हमारे सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। चलिए इसमें ले लीजिए 0.071। अब ध्यान से देखिए, ये संख्या क्या है? 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी संख्या में क्या होता है कि जो पहला शून्य अंक होता है, कौन है यहाँ पे नॉन जीरो? पहला 7 है। तो उसके लेफ्ट के जितने जीरो उनको सबको छोड़ दीजिए। तो अब कितने सार्थक अंक हो गए? एक 7 हुआ और एक 1 हुआ। तो कितने हो गए? ये 2। अब 2.40 में ले लीजिए। तो दशमलव वाली संख्या है अगर, तो हमने कहा है कि दशमलव वाली संख्या अगर हो गई तो जो बाद के शून्य है, अनुगामी शून्य है ना, जो बाद में पीछे आने वाले शून्य उनको काउंट करना है। तो 2.40 में फिर सार्थक अंक कितने होंगे? 2, 4 और 0 कितने हो गए? करेक्ट, 3। चलिए 720 में देख लीजिए। तो ये बिना दशमलव वाली संख्या है। तो बिना दशमलव वाली संख्या में क्या होगा? 720 में क्या होगा? जो अनुगामी शून्य या बाद में आने वाले शून्य होते हैं, लास्ट वाले शून्य, वो सार्थक नहीं होते हैं, है ना। ये हमने सीखा है। तो ये बिना दशमलव वाली संख्या है, तो इसमें 72, 7 और 2 यही केवल सार्थक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या हो गई 2। अब यहां देख लीजिए, ये 410 मीटर लिखा है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ मीटर नहीं लिखा होता तब तो हम कहते थे 4 और 1 2 ही सार्थक अंक है, लेकिन यहाँ 410 मीटर लिखा है। मतलब हम समझ गए कि ये वैल्यू जो है एक्चुअल मेजरमेंट के बेसिस पर रिकॉर्डेड है, इसलिए 410 मीटर में 0 को काउंट करना है। तो फिर सार्थक अंक हो जाएंगे 4, 1, 0 मिलाकर 3। अब ये वैल्यू देख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻14। तो यहां पर देख लीजिए ये 10⁻14, 10 की घात को हम काउंट नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे में 1.6 कितने हो गए? 1 और 1 2 सार्थक अंक इसमें रहेंगे। चलिए
इसको देख लीजिए 6.320 जूल, तो ये भी एक्चुअल मेजरमेंट के बेसिस पर है। तो ये वाला जो दशमलव में लास्ट में जो, और वैसे भी हम लोग इसको तो काउंट करते ही हैं, क्योंकि दशमलव वाली संख्या में लास्ट जीरो काउंट कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.40 में भी किया था, अगर जूल लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होता तब भी काउंट करना ही था इसको। तो 6.320 जूल, तो यहाँ 1 2 3 4, ये 4 सार्थक अंक हो गए। अब इसको देख लीजिए 6.032 है ना, ये कोई वैल्यू है। अब ये यहाँ भी ये देख लीजिए, ये भी ट्रैप हुआ है ना, ये तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ आप देख लीजिए, ये जीरो बीच में ट्रैप हो गया है, तो यहाँ भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि ट्रैप्ड जीरो जो भी नॉन जीरो के बीच में होगा वो भी सार्थक में गिना जाएगा। अब ये लास्ट वाला देख लीजिए 0.007 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ कितने हैं, तो ये संख्या 1 से छोटी है, एक बात। दूसरी बात, ये 7 के लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं, अब इनको क्या करना है आपको, इनको तो आप गिनती में लेंगे नहीं, तो अब आपके पास में कितने सार्थक अंक बचे, केवल 7, एक अकेला। तो इस तरह से हम आसानी से सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं, उनके नियमों को समझकर अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारा चैनल अवश्य देखिए, इसमें कक्षा 9 से 12 तक के 250 वीडियोस अपलोड हैं, और उन सारे वीडियोस में कुछ एनिमेशन बेस्ड हैं, कुछ मॉडल बेस्ड हैं, और कुछ टीचिंग वीडियोस इसी तरह से बनाए गए हैं। चैनल का नाम है गजेंद्र सिंह राठौर। थैंक यू।